एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 20 नवंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लेंगे हम टॉरस के लिए। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वीक ओपन हो रहा है। चीज़ों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मंडे वाले दिन। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए कुछ सबमिशन रहती थी करने वाली और वो काम आप कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ एडिटिंग का कुछ लोगों का काम हो, वो कंप्लीट कर रहे हो। तो कुछ ऐसा होगा जो सारा दिन आप काम में बिज़ी रहेंगे और हो सकता है कि काम ख़त्म होते होते रात हो जाए, शाम हो जाए, लेकिन चीज़ें बहरहाल आप कल के दिन में कंप्लीट करके उठेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। कोई नया पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है ये एज में कम हो सकता है आपसे। टॉरस लोगों की वीकली रीडिंग्स में ये पर्सन जो है ये बारहा आता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली रीडिंग्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये कोई पर्सन है जो कि आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, जूनियर हो सकता है, किसी तरह से आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, बार बार आपकी तरफ कोई ना कोई बात, आइडिया, कोई चीज़ लेकर आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये कोई ट्रैवल कंपेनियन है आपका। सो कोई पर्सन ऐसा है जो कि ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है और इनके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है वेंसडे के लिए। एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है टॉरस लोगों के लिए। नई चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, पुरानी चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ हो रही हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को फेम मिल रहा हो, ठीक है, इंटरनेशनली, नेशनली, या जहाँ पर भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपका काम है वो आपको फेम दिलवा रहा है। सो इट्स अ गुड कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स है थर्सडे वाले दिन के लिए। इनकम्प्लीट काम मत छोड़ें। कोई भी काम जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस बेसिकली जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। चीज़ों को कंप्लीट करें और चीज़ों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कंप्लीट करें। जल्दी जल्दी मत करें या शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें। ये चीज़ आपको लॉन्गर रन में प्रॉब्लम में डाल सकती है। एम्प्रेस का कार्ड है, ये आप खुद हो सकते हैं बीइंग अ टॉरस, और ये आपकी मदर फिगर कोई या कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। अगर आप कोई मेल टॉरस हैं तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती है, ये आपके बच्चों की मदर, आपकी अपनी मदर, कोई ऐसा पर्सन जो कि फेमिनिन एनर्जी लिए हुए है, यानी कि क्रिएटिव स्किल उनकी बहुत ज़्यादा हाई है। वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कायल हैं रादर देन रनिंग आफ्टर समवन तो या समथिंग। तो ये कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप और फॉर्म में आपको कोई सपोर्ट दे रहे हैं, और ये आप खुद भी हो सकते हैं दैट यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स एंड पीपल टूवर्ड्स यू। स्टार का कार्ड है, नई उम्मीदें हैं, नई खुशियाँ हैं, नई एक्साइटमेंट है, नया रास्ता है, एक फ़्लो है, एक हार्मनी है जो अब आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है और आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई हैं। और फिर उसके बाद एस ऑफ कप्स है। डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेज, या ये कोई इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश हो सकती है। समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर दैट पर्पस, और बड़ा एक फुल ऑफ इमोशंस कार्ड है और इमोशंस जो है वो फ़्लो हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पे 3 मेजर आर्काना है और एस ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली टॉरस लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन जो है मेरे पास है वर्गो। लेट्स सी के वर्गो लोगों के लिए क्या है। ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट ही स्टार के कार्ड के साथ हो रहा है। डेफिनेटली जो मरकरी है उसकी पोजीशन आजकल बहुत शानदार है, तो आपकी होप्स इस टाइम पे बहुत हाई होंगी, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत हाई होंगी, चीज़ों को, लोगों को अंडरस्टैंड करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, आगे क्या होने जा रहा है उसको फोरसी करने की कोशिश करना, और जो भी ज़िंदगी में दूसरे मसाइल थे आपको वो हल होते हुए या उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको फाइंड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है और ये काम के हवाले से भी हो सकता है। सो एस ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ज़िंदगी में। ये अगर आप सिंगल पर्सन हैं या अगर आप रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है। कोई शख्स आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है। और अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारे वर्गो लोगों को इस टाइम के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल रही हैं जिनसे वो फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्टेबल पोजीशन में ले जा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनके ऊपर फोकस्ड रहें। ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी में अप एंड डाउन चलता रहता है, तो अगर हम डाउन साइड के ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो हम सैड हो जाएंगे, ग्लूमी हो रहेंगे, या ये कह लें कि हमारी होप्स जो हैं वो ड्रॉप होती रहेंगी। सो जो हो गया है, जो माजी था उसको भूल जाएं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ग्रैब करें और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी पोजीशन को दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल पोजीशन हो सकती है, ये रिलेशनशिप की पोजीशन हो सकती है, ये सोशल या फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। चैरियट के कार्ड के साथ फ्राइडे वाले दिन ट्रैवल आपकी हो सकता है कि रहे, या फिर आप मेंटली अपने आप को पुश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें। सो इंथुजियास्टिकली आप कामों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह के साथ। ये भी हो सकता है कि लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ नए आइडियाज़ दे रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप खुद से कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो है वो जनरेट करने की पोजीशन में हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इस टाइम पे जो वर्गो लोगों के लिए कार्ड पर्सनालिटी का आया है वो सिर्फ एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो सारी सूरत हाल है इसमें ये नज़र आता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप ख़ुद हैं। आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक, आइडिया आपके पास है, काम करने की पोजीशन में भी आप हैं और काम को कैसे करना है ये भी आपको पता है। सो वन मैन शो नज़र आ रहा है यहाँ पे वर्गो लोगों के लिए, एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड एंड इंथुजियास्टिक अबाउट द होल थिंग, जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे अप फ्रंट हो रहा है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। सेवन कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है मंडे वाले दिन 9 ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है कि आपने पिछले तकरीबन साल एक जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की हो, तो जो भी बहरहाल डिज़ायर है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एंड यू हैव दिस आइडिया, मतलब ये नहीं कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है, यू हैव दिस आइडिया कि ये होने जा रहा है। चांसेस आर देयर कि कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट की बात हो, ये रिलेशनशिप के हवाले से है या वैसे जैसे मसलन स्टूडेंट है और टीचर के दरमियान में कमिटमेंट होती है कि टीचर जो है वो सिखाएगा। रिलेशनशिप के हवाले से भी कमिटमेंट हो सकती है, कोई शख्स जो है वो कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्दी मत करें, और ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप की सिचुएशन है और आपकी एज कम है फ्रॉम द अदर पर्सन, तो ये आप न हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा है या माजी में हुई हुई बातों को यहाँ पे दोहराने की कोशिश कर रहा है। वेडनेसडे वाले दिन बेहतर ये होगा अपने टेम्परामेंट को, अपने इमोशंस को, थोड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा स्लो एंड स्टेडी रखें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वही बात यहाँ पे हो रही है थर्सडे वाले दिन 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि
बेस को या फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये वर्किंग रिलेशनशिप है या इमोशनल रिलेशनशिप है। तो इस सूरत हाल में बेहतर ये होगा कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कन्फ्यूजन है आप दोनों के दरमियान में, तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले ली जाए। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके इर्द हो सकता है जो कि आपको इस लिहाज से सपोर्ट कर सके। सो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बिट्रेयल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट, एंड लेवल की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये वो चीज़ है जो कि शायद पिछले 1 साल से चल रही थी। डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल और डिसएग्रीमेंट, ठीक है, दूसरों की कही हुई बातें आपके अंदर खुभ रही हैं। ये शायद चीज़ पिछले 1 साल से चल रही थी, तो अब इसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। यकीनन आपकी पोजीशन जो है वो स्टेबल नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वो पर्सन हो जिसके साथ आप डील करें, क्योंकि नाइट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो इस किंग के साथ डील करने का तरीका जो है वो ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। वैसे तो बीइंग कैप्रिकॉन आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके साइन, आपके बर्थ चार्ट में या जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एयर की प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और थोड़ा आप हाइपर हो जाते हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, इन तीनों को अगर मैं देखूं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खामखा के लड़ाई झगड़े मत मोल लें। सोच समझ के लड़ाई करते हैं कि किस बात पे लड़ाई करनी है। और ये पर्सन जो है एट टाइम्स ऐसा हो सकता है जो टॉन्ट करते हैं, जो जता देते हैं, जो कह देते हैं, और ये अगर आप इनको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे तो फिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या करना है, और डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि मामलात को धीरज रख के चलाएँ और स्लो एंड स्टडी जो है वो चीज़ों को चलाएँ और इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। जब ये आपके आदी हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली ये फिर इस किस्म की सूरत हाल जो है वो क्रिएट जो है वो नहीं होने देंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।